दोस्तों, आज हमारा यह शेषफल आधारित प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 पे पावर कितना है, 36 है, और आपको इसमें से 9 से भाग देना है और बताना है शेषफल। तो हम लोग इस 2 को इस रूप में बदलेंगे ताकि 9 के टेबल से या तो वह एक कम हो या फिर एक अधिक हो। 9 के टेबल कहने का मतलब हुआ कि 9 में 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब यहाँ पर देखिए, इसके टेबल से एक कम, यानी 9 से एक कम होगा 8 होगा, 9 से एक बड़ा होगा तो 10 होगा, 18 से एक कम होगा तो 17, 18 से एक बड़ा होगा तो 19, 27 से एक कम होगा तो 26, 27 से एक बड़ा होगा तो 28। यानी इस 2 को हम लोग इस रूप में बदलने वाले हैं या फिर इस रूप में बदलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है और ये पावर में 36 है, यानी हम 36 को लिख सकते हैं 3 और गुना में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 12 और बटे में हो जाएगा 9। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पर पावर क्या लिख देंगे 3 और इसके पावर में ये लिख देंगे ये 12, फिर सेम हो जाएगा क्योंकि 12 गुना 3 कितना होता है 36 और बटे में हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए, 2 पे पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 8 और पावर में कितना हो जाएगा 12 और बटे में हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए, हम 8 में किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। तो 9 से तो, और अगर इसका टेबल पढ़ेंगे और इसके करीब जाएंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 8 में से 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -1, पावर में लिख देंगे 12 और नीचे में लिख देंगे 9। अब यहाँ फ्रेंड ध्यान दीजिए कि -1 पर पावर कितना है 12। तो आपको याद रखना है, यदि -1 पर पावर सम संख्या होगा, सम संख्या करने का मतलब 2, 4, 6, 8, तो उसका मान +1 आएगा। यदि -1 पर पावर विषम संख्या होगा तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 पावर क्या है, ये सम संख्या है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 9। ये जो ऊपर बचा ये आपका क्या हो गया शेषफल, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 3 पे पावर कितना है 42 है और आपको भाग देना है 13 से और बताना है शेषफल। तो फिर हम लोग वही करेंगे, इस 3 को इसके टेबल से या तो एक बड़ा लिखेंगे या फिर एक छोटा लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 और इस 42 को लिख सकते हैं 3 और गुना 14 बटे में हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और पावर में क्या लिख देंगे 14 और बटे में हो जाएगा 13। अब यहाँ देखिए 3 पे पावर 3 कहने का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 27 और पावर में कितना हो जाएगा 14 बटे में हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 13 से 27 में भाग देंगे, 13 दूना 26, 2 बार में लगेगा, 27 में 26 घटा लेंगे कितना बचेगा 1 और पावर में कितना हो जाएगा 14 और बटे में हो जाएगा 13। अब यदि 1 पर कोई भी संख्या कितना भी पावर देंगे तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 और नीचे में क्या बचा 13। तो ये जो ऊपर बचा ये हो गया आपका शेष, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यानी आपसे पूछा गया है कि 5 पे पावर कितना है 64 है और आपको इसमें से 8 में भाग करना है, बताना है शेषफल। तो फिर हम लोग इस 5 को 8 के टेबल से या तो बड़ा लिखेंगे या तो छोटा लिखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, 5 पे पावर 64 को लिख देंगे 2 गुना में 32 और बटे में 8। यहाँ पर फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 5 का स्क्वायर, पावर में क्या लिख देंगे 32 और बटे में हो जाएगा 8। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और पावर में कितना हो जाएगा 32 और बटे में हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 8 से भाग देंगे 25 में, 8 दिया 24, घटा लेंगे 25 में से बच जाएगा 1, पावर में क्या लिख देंगे 32 और नीचे में हो जाएगा 8। अब देखिए 1 पर कितना ही पावर देंगे उसका मान हमेशा 1 होगा, नीचे में बचेगा 8, ये जो बचा 1 आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 3 पे पावर कितना है 56 है और नीचे में आपको 20 से भाग दे के लिखना है शेषफल। तो फिर हम लोग वही करेंगे, इस 3 को हम लोग क्या लिख देंगे कि इस हम 56 को लिख सकते हैं 4 गुना कितना लिख देंगे 14, 14 चौक कितना होता है 56 और बटे में लिख देंगे 20। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3 पे पावर 4 लिखेंगे और पावर में क्या लिख देंगे 14 और बटे में लिख देंगे 20।
अब ये 3 पे पावर 4 कहने का मतलब कितना हुआ कि 4 बार 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 10 तिया, ये हो गया 81। पावर में कितना लिख देंगे 14 और बटे में हो जाएगा 20। अब हम 20 से भाग देंगे 81 में, तो 20 चौके 80, तो 81 में से 80 घटा लेंगे, बचेगा 1। पावर में लिख देंगे 14 और बटे में लिख देंगे 20। अब 1 पर कितना ही पावर देंगे उसका मान 1 होगा और नीचे में हो जाएगा 20। ये जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए, 2 पे पावर कितना है 37 और बटे में 9 है, आपको इसका शेषफल बताना है। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस 9 के टेबल से या तो एक बड़ा लिखेंगे या फिर एक छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 पे पावर कितना लिखेंगे, अगर हम 2 पावर 3 करते हैं तो वो 8 हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ 12 पावर में लिखते हैं तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, लेकिन यहाँ क्या है 37 और गुना क्या कर देंगे 2, तो यह हम नीचे में हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 2 पावर 3 ये 12 तिया कितना हो गया 36 और 1 2 यहाँ है कितना हो गया 37 2 और नीचे में हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 3 का मतलब हुआ 8। पावर में कितना लिख देंगे, पावर में लिख देंगे 12 और गुना हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 8 में यदि हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा -1। पावर में हो जाएगा 12 और गुना में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 9। यदि हम -1 पर ये पावर में सम संख्या है तो -1 पावर सम संख्या है तो उसका मान +1 होगा, गुना 2 लिख देंगे, बटे में 9 लिख देंगे। 2 में 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा। ये जो 2 बचा ये आपका क्या हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 पे पावर कितना है 44 है और आपको भाग देना है 13 से, बताना है शेषफल। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि 13 से चाहे तो एक बड़ा या छोटा लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए 13 दूना कितना होता है 26, अगर हम इसको 27 बना देंगे तो आसानी हो जाएगा। यदि हम 3 पावर 3 लिखते हैं तो इसका मान कितना होता है 27 और यहाँ पर लिख देंगे 14 तिया 42, तो ये 42 हो गया। लेकिन यहाँ पर 44 है तो किससे गुना करना पड़ेगा 3 पे पावर 2 से, तो हो गया 14 तिया 42 और 2 44, नीचे में कितना हो गया 13। अब यहाँ पर देखिए कि 3 पे पावर 3 कहने का मतलब कितना होगा 27 और पावर में कितना हो जाएगा 14 और गुना में लिख देंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और बटे में हो जाएगा 13। अब यहाँ देखिए 27 में अगर हम 13 से भाग देंगे 13 दूना 26, शेषफल कितना बचेगा 1। पावर में क्या लिख देंगे 14 और गुना में लिख देंगे 9 और बटे में लिख देंगे 13। अब यहाँ 1 पर पावर 14 का मान 1 ही होगा और गुना में क्या है 9, नीचे में क्या है 13। यदि हम 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा और नीचे में क्या होगा 13। ऊपर जो बचा ये हो गया आपका शेषफल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि 5 पावर कितना है 63 है और नीचे में क्या है 8 है। फिर हम लोग वही करने वाले हैं, इस 5 को बदलेंगे इसके रूप में। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे बदलेंगे, यानी 5 को आपको क्या करना है कि 5 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है और 8 तिया 24 होता है, तो एक का अंतर है। तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ यदि हम 31 लिखते हैं तो 31 गुना क्या हो जाएगा 62, लेकिन यहाँ पर 63 है तो एक 5 यहाँ लिख देंगे 63 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और पावर में क्या लिख देंगे 31 और गुना में हो जाएगा 5 और नीचे बचेगा 8। अब यहाँ ये 8 से 25 में भाग देंगे तो 24 लग जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, पावर में लिख देंगे 31 और गुना में लिख देंगे 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 1 पर कितना ही पावर लेंगे तो उसका मान हमेशा 1 होता है, गुना कर लेंगे 5 से बटे 8। अब हमें 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा, नीचे बचेगा 8। ये जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 पावर कितना है 57 है और नीचे में क्या है 56। अब यहाँ फ्रेंड देखिए कि 2 से 56 कट सकता है। अगर कटने वाला संख्या होगा तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या कर लेंगे काट लेंगे। कैसे काट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, यानी 56 में किससे भाग लग जाएगा, यानी 56 में 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 8 से ही भाग लग सकता है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर में 8 निकाल लेंगे, यानी 2 पावर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हम लोग गुना लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं 54। यहाँ पर ध्यान रखिए
यदि ये आधार समान होता है और बीच में गुना का चिन्ह होता है तो ये पावर दोनों जुड़ जाता है। तो 54 3 कितना हो जाएगा 57 और नीचे में क्या लिख देंगे 56। ये 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 8, 8 से 56 काट देंगे कितना बचेगा 7। यहाँ देखिए हम लोग 8 से काटे हैं 56 को, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 पे पावर कितना बचेगा 54 और नीचे में हो जाएगा 7। अब फिर वही करना है आपको, इस 2 को बदलना है 7 के टेबल से, या तो बड़ा लिखना है या तो छोटा लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का क्यूब और पावर में कितना लिख देंगे 18 या 54 बटे में हो जाएगा 7। अब देखिए 2 पावर क्यूब का मतलब हुआ 8, अगर हम 7 से 8 में भाग देंगे तो बचेगा 1, पावर में लिख देंगे 18 बटे में हो जाएगा 7। यदि 1 पावर 18 का मान कितना होगा 1 बटे में हो जाएगा 7। यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ 8 से काट दिए थे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1/7 में 8 से ऊपर भी गुना करेंगे, 8 से नीचे भी गुना करेंगे, तो 1 में गुना करेंगे 8 से 8 होगा, 8 तक कितना हो जाएगा 56। ये जो ऊपर वाला संख्या बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 पावर 54 और आपको विभाग देना है 54 से बताना है शेषफल। तो यहाँ भी देखिए 3 से 54 कट जाता है, तो यहाँ हम लोग पहले काट देंगे, तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से कट 27 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 पावर क्या लिख देंगे 3 और गुना में लिख देंगे 3 पावर 51, क्योंकि 51 3 कितना हो जाएगा 54 और बटे में लिख देंगे 54। तो 3 पावर 3 का मतलब कितना होता है 27 से काट देंगे 54 को, 2 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया 3 पावर 51, नीचे बच गया 2। अब देखिए हम 2 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार में लगेगा और शेषफल बचेगा 1, पावर में हो जाएगा 51 बटे में हो जाएगा 2। यहाँ 1 पावर कितना भी लिखेंगे उसका मान हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 2। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ 3 पावर 3 मतलब 27 से काटे थे, तो 1/2 में 27 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो 27 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 27 और नीचे हो जाएगा 27 54, जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर।